नमस्कार आप सभी को। आज की सुबह की शुरुआत मेरी इस कोटेशन के साथ होती है, आई एम क्रिएटिंग द लाइफ ऑफ माई ड्रीम्स। और इसके बाद मैं सुबह सुबह कुछ पढ़ती हूँ 1-1.5 घंटे की सुबह सुबह क्लासेस लेती हूँ। और क्लासेस लेने के बाद मन एकदम बोर सा हो गया था। सुबह इधर का वेदर इतना ठंड है, हम लोग अभी बिहार में रहते हैं, गांव में रहते हैं, तो गांव में मेन बात होता है कि बहुत सारे इधर जंगल वगैरह पेड़ पौधे दिखेंगे आप लोगों को। तो इधर का वेदर एकदम ठंड है, सो उठने का बिल्कुल इच्छा नहीं करता है, लेकिन फिर भी हम लोग तो स्टूडेंट है, उठना पड़ जाता है। सुबह सुबह मैं उठती हूँ। सुबह 6 बजे उठने के बाद मैं 1.5-2 घंटे का एक लेक्चर लेती हूँ। उसके बाद करेंट अफेयर का देखती हूँ, लेक्चर आ जाता है तो मैं तो करेंट अफेयर के क्लास से देखती हूँ। वैसे तो मैं द हिंदू न्यूज़पेपर डेली पढ़ती थी, मोबाइल पे ऑनलाइन ही पढ़ती थी, लेकिन अभी कुछ दिनों से मैं इधर व्यस्त होने के कारण इसका सिर्फ एडिटोरियल का लेक्चर ही सुन ले रही हूँ, जो ऑलमोस्ट ऑल कवर ही कर देता है, जो अच्छा ही है। द ओनली आईएएस का एडिटोरियल मैं सुनती हूँ, डेली उसका एडिटोरियल सुनती थी। द हिंदू पढ़ती थी, उसके बाद भी मैं उसको सुना करती थी। लेकिन गांव का क्या है ना, इसे इतना ठंड है कि उठा नहीं जा रहा है। और ये एक अच्छा से एक एक्सपीरियंस समझ सकता है कि सुबह उठना कितना मुश्किल होता है ठंड में, वो भी। और मैं क्लास लेने के बाद अपने छत पर चली गई और थोड़ा जो नेचर का व्यू है ना, मेरे घर के तरफ से जो ट्राइबल एरिया है उधर का बहुत सारे पेड़ पौधे आप लोगों को देखने को मिलेंगे, इतना जंगल झाड़ियाँ है। और उधर का जो व्यू है ना, देखने में एकदम सुंदर सा नज़ारा दिखता है। लगता है कि इतना ज़्यादा, इतना आकर्षक लगता है ना, लगता है कि अब उसी में खो गए हैं। इस तरीके का उधर का व्यू दिखता है। और थोड़ी देर बाद जब मैं छत पे अपने वीडियो वगैरह देख रही थी तो मेरे घर के बगल में देखी हल्ला होने लगा। गांव में तो होते रहता है इधर। गाँव का में पढ़ने का सबसे बड़ा मुश्किल यही है ना कि गाँव में थोड़ा शांति से आप पढ़ने बैठे कि अगल बगल घर में ही कोई ना कोई हल्ला झगड़ा स्टार्ट हो ही जाता है। और मैं ज्वाइंट फैमिली में रहती हूँ, मेरा ज्वाइंट फैमिली बहुत लोगों का है, तो उतने लोगों में रहकर पढ़ाई करना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। फिर भी मैं प्रयास करती हूँ कि अच्छे से पढ़ाई करूँ, पूरे फुल कंसंट्रेशन के साथ पढूँ। लेकिन क्या होता है ना कि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, आप अपना 100% दे रहे हैं अपने पढ़ाई को, बट आपका जो अगल बगल का माहौल है ना, आपके कंसंट्रेशन को डिमोरलाइज कर देता है। आप उस जगह उस टाइम पर फील करते हैं इतना हल्ला हो रहा है, इतना सब डिमोटिवेट करने वाला है सब, और इसमें हम कैसे अपने आप को कंफर्ट करके पढ़ें। लेकिन आप जब तक अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे ना, तो आप नहीं कुछ करेंगे। मेरी ये जो जर्नी है ना, इतने साल, 2 साल से 1.5 साल से आप जो यूपीएससी का तैयारी करेंगे, उस जर्नी में आप लोगों को क्या होता है कि एक चीज़ तो आपको जर्नी सिखा ही देती है कि आपको अगर कुछ करना है, इवन आप किसी भी एग्ज़ाम का, किसी भी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हो, उस चीज़ में एक चीज़ तो आपको सीख ही लेंगे कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा आपको। और जो ये कंफर्ट जोन है ना, बच्चे इंसान को एकदम आलसी बना देता है। इस चीज़ से आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा। इसलिए मैं सुबह पहले तो नहीं उठ पाती थी, बहुत मुश्किल से मैं ट्राई कर रही हूँ। प्रयास करने के बाद सुबह हम 6 बजे उठ पा रहे हैं। मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं चैलेंज दी हूँ कि अपने आप को कैसे भी करके मेरे को सुबह उठना ही है, उसके लिए चाहे कुछ हो जाए। मैं ऐसा क्या होता था ना कि मेरा रात को पढ़ने का शेड्यूल हुआ करता था। ये गांव में होने के कारण रात को लाइट होता नहीं है मेरे गांव में, तो लाइट कभी ऐसा होता है कि 1 दिन नहीं आया, 2 दिन तक लाइट नहीं आया, लैंप जला कर पढ़ना पड़ जाता है। अब ये 2024 चल रहा है, फिर भी इस समय भी मेरा गाँव इतने रूरल बैकग्राउंड में आता है ना कि हम क्या ही बोले इस चीज़ का। गवर्नमेंट को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। हालांकि गवर्नमेंट बहुत प्रयास कर रही है गाँव शहर में बिजली देने का, लेकिन कुछ गांव इतने रिमोट एरियाज होते हैं ना कि वहां पर पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है। गवर्नमेंट के लिए एकदम चैलेंजिंग बन जाता है कि इतने दूर तक कैसे, गांव ही ऐसा है। खैर कोई नहीं, इतनी सारी परेशानियां तो सबके जीवन में आती रहती है, कि कुछ नहीं परेशानियाँ, इससे भी ज़्यादा परेशानियों के साथ लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी के साथ मेरा शुरुआत हुआ और आपको थैंक्स।